और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ समारोह मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अब तक उनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। कल मुंबई में महायुति नेताओं की बैठक होने वाली थी, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव चले गए। इसके कारण बैठक नहीं हो सकी। एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने से ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार के फॉर्मूले को लेकर एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिवसेना शिंदे के नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को विचार विमर्श के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए वो गांव गए हैं। कल शाम तक वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे, और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि किसी नाम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। अभी नाम भले ही देवेंद्र फडणवीस का आगे चल रहा हो, लेकिन ऐलान अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान ज़रूर कर दिया गया है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आज़ाद मैदान, यानी दिन, वक्त, जगह सब कुछ का ऐलान हो चुका है। लेकिन जो मुख्य बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। और एकनाथ शिंदे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब बैठकों का दौर चलेगा, विचार विमर्श होगा और बैठक होनी थी, अहम बैठक, उस वक्त वो अगर गांव गए हैं तो इसका क्या मतलब है। और उनके सहयोगी ये बता रहे हैं कि वो विचार विमर्श के लिए उनको वक्त चाहिए था, इसलिए वो गांव गए हैं और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी सबसे बड़ी चीज़ यही निकल कर आई है कि 5 दिसंबर को वहां पर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का हो जाएगा। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता, नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिन का ऐलान, जगह का ऐलान, वक्त का ऐलान ज़रूर हो गया है कि शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के सहयोगी कह रहे हैं कि वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 5 बजे 5 तारीख को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और महायुति की सरकार स्थापित होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शरीक होंगे। लेकिन इस समय जो डेडलॉक है वो अभी महायुति में कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक और जहां एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से अब तक जब से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है तब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने अब बीजेपी का मुख्यमंत्री हो ऐसा समर्थन दे दिया है। एकनाथ शिंदे जो फिलहाल केयरटेकर मुख्यमंत्री रह रहे हैं, वो फिलहाल अपने सातारा में अपने गांव में है, जहां पर वो बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते आज वो पूरे दिन अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में 132 सीट जीती बीजेपी कहीं ना कहीं अब अपना मुख्यमंत्री उसको मिल सकता है और साथ ही चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस का सामने निकलकर आ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 2 उप मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र में या फिर सिर्फ एक। और साथ ही जो पोर्टफोलियो उसके डिवीजन को लेकर भी इस समय जो चर्चा है
वो शुरू नहीं हुई है और कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। फिलहाल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी बाकी है, जिसके बाद जो विधायक दल है वो अपना नेता चुनेंगी और जिसके बाद से पूरे महायुति के बड़े लीडर्स और इनके विधायक दल के नेता बैठकर एक संयुक्त बैठक करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख के पहले जो कुछ दिन शेष हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है महायुति के लिए समझने को लेकर, अपने इस अलायंस को और मजबूत करने को लेकर। ऐसे में कौन से वो दिन होंगे और साथ ही कौन कौन से पोर्टफोलियोज होंगे जो नेताओं को दिया जाएगा, इसको लेकर जो है बात अब भी बनी है। और ऐसे में अगर जो सूत्र हमें ये बताते हैं कि अजीत पवार के पास आर्थिक मंत्री का पद है वो रह सकता है, वही दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस अपने साथ गृह मंत्रालय रख सकते हैं। हालांकि शिवसेना भी गृह मंत्रालय पे अपना दावा ठोक रही है और साथ ही शिवसेना को अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो हर एक पार्टी अपने लिए चाह रही है। सुजाता मिलता किसको क्या है जी, कुल मिलाकर लेकिन ये लग रहा है जो बैठकें नहीं हुई हैं, जिस तरह से विचार विमर्श होना था वो नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं अपने। ऐसे में जब 5 तारीख का ऐलान कर दिया गया है तो क्या ये उनके ऊपर बड़ा दबाव भी है, एकनाथ शिंदे के ऊपर? बिल्कुल, देखिए मुंबई में और दिल्ली में चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कई सारी ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठक में एक और जहां बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी अब तक खुलकर बात करना शुरू नहीं की है। कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच जो है अब भी खटपट हमें नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर कोई क्लैरिटी किसी भी पार्टी की ओर से दिया नहीं जा रहा। एक बात जो कंफर्म ये है कि शिवसेना महायुति में बनी रहेगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात साझा की थी कि वो सीएम पद के लिए कोई लालच नहीं रखते और उनके लिए सीएम मतलब एक कॉमन मैन है। तो महायुति में वो बने रहेंगे। हालांकि पोर्टफोलियोज किसको कौन से मिलते हैं, मनचाहे पोर्टफोलियोज मिलते हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रह सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुजाता इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो पर क्या, मंत्रालयों पर क्या सामने आता है, लेकिन 5 तारीख का ऐलान ज़रूर हो गया है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे।